सर आज के प्रोग्राम जो आपने यहाँ पर डिस्प्ले किया सब कुछ उसके बारे में पूरी जानकारी। हाँ, एक्चुअली जो हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे मीडिया के साथ जो है उनको हम शेयर करें कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, और इसके साथ साथ हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम श्योर एक्चुअली एंड मुझे लगता है कि हमारा एम्स जो है जल्दी कमीशन हो जाएगा। हम इनिशियली जो है आपको वहाँ पर ओपीडी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो हैं वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे जब भी कमीशन होगा। दिस फैसिलिटी विल बी देयर। लेकिन आपको मालूम है जब भी हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं उसमें खाली ओपीडी और डायग्नोस्टिक नहीं होती हैं, वहाँ पर लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज होती हैं। हमारा कुछ इक्विपमेंट है जो इम्पोर्टेड है, वो कुछ इक्विपमेंट वहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, कुछ अभी ऑन द वे है, कुछ दिन तक जो है कि विद इन कम 6 मंथ नहीं लेंगे, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट के लिए फुली फंक्शनल ओटी होनी चाहिए, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपके जो है वो नर्सिस का जो है हमारे पास एज ऑन टुडे 500 नर्सिस हैं जिनको हमने 6 महीने की ट्रेनिंग जो है एम्स दिल्ली से कराई है सब एरिया में। एक्चुअली दे आर एक्सपर्ट टू वर्क इन एनी एरिया। हमारे पास एज ऑन टुडे 85 फैकल्टी मेंबर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटीज, और कुछ हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चल रहा है उसमें और डॉक्टर जो हैं अभी जैसे 85 हैं, हमारी टोटल 187 फैकल्टी सेंक्शन है एक्चुअली, उसका भी इंटरव्यू जो है इस महीने में दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 85 डॉक्टर्स हैं वो फ्रॉम 17 स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से हैं, और जो नर्सिस हैं वो भी हमारी अक्रॉस द कंट्री है एक्चुअली। तो इसलिए जो है ना जो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब हॉस्पिटल एक बार कमीशन हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग, उसके बाद जो है ना जो सर्जन है, खासकर जो सर्जिकल डिसिप्लिन वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अभी हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर हम ज्वाइन करके क्या फायदा होगा अगली। इसलिए जो है इट विल टेक सम टाइम, बट जो है विद इन कमिंग 6 मंथ में इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग स्मूथली। सर अभी कोई डेट फिक्स हुई है? मुझे लगता है जो हमें हिंट्स मिल रहे हैं फरवरी में, 18 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है एक्चुअली। तो ये हम भी जो है तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और उम्मीद है कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले पहले हमारा एम जम्मू भी कमीशन हो जाए, ताकि हमें फिर उसके बाद क्या होगा कि एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उसके बाद 6 महीने फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो वी आर वेरी कीन टू स्टार्ट and provide services to the people of not Jammu and Kashmir but to area of Punjab, Himachal Pradesh, Leh and Ladakh। यहाँ से हमारे पास पेशेंट आएंगे, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो ही हॉस्पिटल हमारा स्टार्ट होगा 3,000 से 4,000 पेशेंट डेली आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच। और आपको मालूम है कि हमारा जम्मू मेडिकल कॉलेज है, ओवर क्राउडेड है, इतने पेशेंट होते हैं तो उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा एक्चुअली। तो आई थिंक दे विल बी एबल टू फोकस एक्चुअली मोर, गिव मोर टाइम, बट वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें, और आप सबकी सपोर्ट तो ऑलरेडी है ही है। और जो भी हम जो अभी मैंने शेयर किया है ये सब प्रेजेंटेशन वगैरह आपको मिल जाएंगी, आपको राइटअप भी मिल जाएगा उसमें, और आपकी जो भी चीज़ें जो आपको हमारे से जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, we are trying our best to come to the expectation of our media people also and the people of Jammu and Kashmir also. सर ये ओपीडी शुरू करने की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड येट और नॉट? Sorry? रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, ऑल टेक्नीशियंस। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमारे पास 85 डॉक्टर्स फ्रॉम 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर ऑलरेडी ज्वाइंट एंड दे आर वर्किंग ओवर हियर। दे हैव बीन ट्रेन्ड फर्दर फ्रॉम एम्स दिल्ली। हमारे पास 500 नर्सिस हैं जिनको हमने 6 मंथ की ट्रेनिंग कराने के बाद वो वापस आ गई हैं, दे आर रेडी। उसके साथ साथ हमारा जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, BNC कैटेगरी ऑफ स्टाफ जो होता है वो भी हमारा जो है दिल्ली एम्स ने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, लिस्टें वो निकल गई हैं, और वो उनको टाइम मिलता है 1 महीना ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। सिमिलरली जो है हमारा जो और स्पोर्ट्स सर्विसेज होती हैं, जैसे मैथ्स एंड कैटरिंग सर्विसेज होती हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज होती हैं, या फिर और CSD वगैरह होती है, तो वो भी सारा प्रोसेस CSD लग चुकी है। बाकी जो है वो टेंडर प्रोसेस चल रहा है, अवार्ड हो रहे हैं,
तो आई एम श्योर एक्चुअली कि जल्दी से जल्दी जो है ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। सर, ये सारी जॉब भी होंगी वो बाहर से होंगी या लोकल से भी, जम्मू से भी लाए जाएंगे डॉक्टर्स ना? लो स्टॉप सारे जो एक्चुअली हाँ उसमें जो है ना, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल में कंपटीशन होता है। नर्सिस का जो है वो रिटन टेस्ट होता है, वो कंडक्ट करता है फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली फॉर ऑल 22 एम्स। वो एग्जाम देते हैं, फिर वो उसमें से हम अपनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि हमें कितने चाहिए। बाकी जो है लोकल लोगों को भी प्रायोरिटी मिलती है एक्चुअली वहाँ पर। जैसे हमारे पास हाउस कीपिंग है, सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी है, वी आर गोइंग फॉर 100% एक्स सर्विसमैन, क्योंकि हमारा लोकेशन ऐसा है, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया ऑल्सो, लोकेशन भी उसकी बड़ी सेंसिटिव है। एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि ऑल द सिक्योरिटी पर्सनल जो होंगे मोर देन 300 दे विल बी फ्रॉम जम्मू ओनली। फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रॉम जम्मू और इसके एरिया से, अगर वहाँ से भी मिलते हैं तो फिर नेबरिंग स्टेट से या कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द जम्मू। सर, ये ओपीडी जैसे शुरू करने की बात कर रहे हैं, किन स्ट्रीम में शुरू में जो ओपीडी शुरू करेंगे? हमारी ओपीडी जो है हम अबाउट जनरल स्पेशलिटी सभी प्लस सुपर स्पेशलिटीज आल्सो। एग्जैक्ट नंबर तो बताना मेरे लिए मुश्किल है, बट हमारे पास 50 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मैंने शेयर किया, और उसमें से हमारे पास कोई 40 अराउंड 30 जो है वो हम ओपीडी स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि उसके साथ साथ कई इक्विपमेंट चाहिए होते हैं एक्चुअली। लेकिन यह है कि मैक्सिमम जनरल स्पेशलिटी तो सारी होंगी उसके, और उसके पास सम सुपर स्पेशलिटीज ओपीडीज आल्सो। सर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होगी, कोई ऑनलाइन जाते कोई बुकिंग होती है जी ऑनलाइन कंसल्टेशन? हाँ, ये है कि ना हम नहीं चाहते कि हमारा एम्स जो है एक जनरल मेडिकल कॉलेज के लिए या जनरल हॉस्पिटल के लिए स्टार्ट करें। दिस विल बी ए रेफरल हॉस्पिटल, बट उसमें भी हमने 2 चीज़ें रखी हैं। जो लोग वॉकिंग आएंगे उनके लिए एक डिफरेंट एरिया होगा, वहाँ डॉक्टर्स बैठे होंगे, वो उनको देखेंगे, पूरा टाइम देंगे, जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो कराएंगे। उसके बाद लगता है कि इनको जो है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए, और फिर उस एरिया में उन डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे। सेकंड ये होगा कि सिंस मैंने जैसे कहा कि हमारा टोटल कंप्यूटराइज हॉस्पिटल होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटलाइज होगा, तो कुछ जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम होगा। जैसे जो है आप ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जिसके साथ उनको अपॉइंटमेंट मिली है फिर डायरेक्टली उसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट वहीं भेजेंगे कि वहाँ पर। सो बोथ सिस्टम विल बी देयर एक्चुअली। और जो वॉकिंग पेशेंट आते हैं उनको एक एरिया में हैंडल करेंगे, लगता है कि इनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है तो स्पेशलाइज डॉक्टर के पास भेजेंगे। ऐसा एक सिस्टम डेवलप करेंगे। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ता हुआ जो है मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत से जो बड़े बड़े नाम हैं मेडिकल सेक्टर में वो आज की तारीख में जम्मू आ चुके हैं, और बहुत से जो है वो आने वाले हैं आने वाले दिनों में। एम्स जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो काफी हटके है, हिली रीजन है, बहुत से रिमोट और फॉरवर्ड एरिया में लोग रहते हैं। कई बार किसी का यहाँ पहुंचना भी जो है वो मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या एम्स ने ये अंडर कंसिडरेशन रखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो खुद जो है डोर स्टेप पे एम्स ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करे उन लोगों के लिए कि वो जो है वो फैसिलिटी, वो बेनिफिट एम्स का फुली जो? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव रेज दिस क्वेश्चन। हमारा ये है, एक तो जो डिफिकल्ट सपोज करो जैसे लेह लद्दाख है या डिफिकल्ट एरिया है, भद्रवा है, या उसके पीछे से कोई भी इमरजेंसी आती है तो सम पेशेंट हैज़ टू बी एयरलिफ्टेड, या कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं या कुछ मिलिटेंसी होती है, दे आर शिफ्टिंग एक्टिव, उसके लिए एक तो हेलीपैड का हमने प्रोविजन वहाँ कर दिया है बिल्कुल नियर टू द अवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। दिस इज वन। दूसरा जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन आल्सो। जैसे कोई भी किसी भी जगह कोई डॉक्टर हमारे से कंसल्ट करना चाहते, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है एक्चुअली, ठीक है, या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, उनको ओपिनियन चाहिए एक्चुअली, तो हमारे जो टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है वो 24/7 जो है वहाँ से कंसल्टेशन कर सकते हैं। दिस इज वन। फिर हम उनको गाइड भी कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इनिशियल ये ट्रीटमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद हमारे पास रेफर कर दीजिए। जो ऐसे रेफर आएंगे उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी एक्चुअली वहाँ पर। इसके साथ साथ हम जो है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जैसे मैंने बात की है कि हमारे तो एक तो ऑलरेडी हम रामगढ़ एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर पेरिफेरी में जो है जो वहाँ के कम्युनिटी सेंटर हैं वहाँ जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, नर्सेज जाती हैं, एक तो वो अभी स्टार्ट किया है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक
कम्युनिटी आउटरीच सेंटर डेवलप करना चाहते हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट से लेटर भी लिखा है कि हम जो है आपके साथ मिलके एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अडॉप्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे कि हम उसको पूरा डेवलप करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, दे विल बी पोस्टेड देयर फॉर 3 months ईच। उसका मतलब ये है कि एम्स विल बी रीचिंग टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पब्लिक एक्टिव, और उसके साथ टेली मेडिसिन का कनेक्शन रखेंगे। वहाँ से जो है वो कंसल्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर वहाँ से पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे सपोज, और किसी को अगर ऑपरेशन चाहिए तो पहले वो इन्वेस्टिगेशन अपने घर के पास उसी सेंटर में हो जाएंगी। जब उसको वो हमारे पास रेफर करेंगे उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी एक्चुअली वहाँ पर। ईच डिस्ट्रिक्ट तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा एक्चुअली, बट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट वाले थ्रू टेलीमेडिसिन हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट हमने फैसिलिटी जो यहाँ स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, दैट इज ए पॉइजन इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा कि पॉइजनिंग केसेज आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ता है इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है आगे, क्योंकि पॉइजनिंग तो डिफरेंट टाइप की होती है एक्चुअली। तो वो भी हमारा प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। जो ही हमारा वो कमीशन होगा, दिस विल बी वर्किंग 24/7। कहीं भी कोई पॉइजनिंग का केस आएगा अक्रॉस आवर JNK या कहीं से भी, तो हमारे डॉक्टर जो है जो 24 वहाँ पर अवेलेबल होंगे, वो उनको गाइड कर सकते हैं कि इस टाइप की ये पॉइजनिंग में आप इसको ऐसे मैनेज कीजिए। ये भी विल गो अक्रॉस दिस मैनेज। एट प्रेजेंट एफिशिएंटली कितने डिपार्टमेंट आपके एक्टिव हैं सो दैट जो पेशेंट्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की वो अवेल कर सके? सुनील, टोटल कितने होंगे अभी वहाँ पर? तो हम OPD इशू करेंगे। हाँ, कितने स्पेशलिटी में टोटल? सर बेसिक स्पेशलिटीज हमारी ऑल बेसिक स्पेशलिटीज, हाँ ऑल बेसिक स्पेशलिटीज, ऑल जनरल स्पेशलिटीज। जैसे मैंने बोला है कि हमारे पास 30 डिपार्टमेंट्स हैं, जनरल स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, और उसके बाद जो है कुछ सुपर स्पेशलिटीज 5-7 एरिया ऐसे हैं अभी उसमें सुपर स्पेशलिस्ट आना है हमने। क्योंकि जैसे कोई सर्जन है सुपर स्पेशलिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट करना है कि वहाँ पर जब तक हमारा थिएटर वगैरह स्टार्ट नहीं होंगे तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने 50 डिपार्टमेंट जो ऑल स्पेशलिटीज में दैट विल बी एक्चुअली स्टार्टेड ओवर देयर, नॉट इमीडिएटली बट ओवर 6 months टाइम। बट इमीडिएटली जो है आपको ऑल जनरल स्पेशलिटी प्लस सुपर स्पेशलिटी एरिया में जो है ट्रीटमेंट मिलेगी। ग्रेटर जम्मू से आपसे एक सवाल रहेगा। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस प्रोजेक्ट को बड़ी जल्दी शुरू करवाना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर जम्मू की बात पहुंचता है पेशेंट, उसको रेस्ट ऑफ द स्पेशली नेबरिंग स्टेट में चंडीगढ़ में PGI में कहीं और रेफर करता है, तो क्या ये सारी चीजें कंसीडर करके एम्स काम कर रहा है? क्योंकि हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, कहते हैं मशीनरी है लेकिन काम नहीं कर रही, मैन पावर नहीं है, तो इसके ऊपर एम्स में क्या कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि मैंने खुद आज की डेट में सपोज को जब हम OPD वगैरह स्टार्ट करते हैं हमें लगता है कि वो फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है। इट में टेक सम टाइम एक्चुअली, क्योंकि टोटल स्मूथ फंक्शनिंग में 6 महीने लग जाते हैं एक्चुअली। हम उसके लिए वो भी डेवलप करेंगे कि उस पेशेंट को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट की चाहिए तो वो हम PGI चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली में भी रेफर कर सकते हैं। वी विल डेवलप ए सिस्टम। जस्ट आई वांट टू शेयर आप सबके कि एम्स दिल्ली इज ए मेंटर इंस्टीट्यूट फॉर एम्स जम्मू। हमें जो है वी आर फॉलोइंग ऑल द सिस्टम्स ऑफ एम्स दिल्ली, और उनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि तो वो हमें हेल्प करेंगे इसमें। इट इज़ ए हाई लेवल में डिसीजन है कि वहाँ पर हमें कोई लगता है कि किसी को फर्दर ट्रीटमेंट है, हम देखेंगे उसको भी भेजना है, हम प्रॉपर ढंग से उसको पूरा रेफर करेंगे ताकि इसको एम्स में जाके प्रायोरिटी मिले। जो एक हवा चलती है वो ये चलती है कि इनएफिशिएंट हो गया हॉस्पिटल, वो काम नहीं कर रहा है। अभी हम इतने एक्साइटेड है, 6 महीने बाद, साल बाद पता चला एज इट इज। अच्छा, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहते हैं कि एम्स दिल्ली में कोई प्रैक्टिस अलाउड नहीं है एक्चुअली। कोई भी फैकल्टी हमारा जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा तो दे विल बी एक्चुअली टर्मिनेटेड इमीडिएटली एक्चुअली। सो नोबॉडी इन एम्स इज अलाउड टू डू द प्राइवेट प्रैक्टिस। और हमारा ये कल्चर होता है कि वी आर वर्किंग 24/7। हमारा जो है वो 10 से 4 जो यहाँ JNK में जो टाइम है वो नहीं है हमारा। हमारी लेक्चर्स जो हैं, क्लासेस जो हैं वो 8 बजे सुबह स्टार्ट होती हैं। बाकी हमारे जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, वो 4:30 के बाद शुरू होती हैं, तो शाम को 6-7 बजे तक चलती हैं एक्चुअली वहाँ पर। और जो लोग टीचिंग रिसर्च में होते हैं, हम संडे को भी आते हैं एक्चुअली। तो मैंने एक स्टडी की थी एम्स दिल्ली में कि हमारी फैकल्टी जो है वो कितना एक्स्ट्रा टाइम या फैमिली टाइम जो है हॉस्पिटल को देते हैं।
दैट केम टू अबाउट 34 to 40% टाइम। और फैकल्टी जो एम्स दिल्ली में है वो जो है 33 से 40% टाइम, पर्सनल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, फैमिली टाइम, संडे टाइम वो इंस्टीट्यूट में देते हैं। और जैसे रिसर्च की एक्टिविटी होती है उसके लिए तो आप घर नहीं बैठ सकते, आपको संडे भी आना पड़ेगा, रात को 10 बजे, रात को कभी भी वहाँ स्टे करना पड़ता है। तो सेम टाइप ऑफ कल्चर वी आर गोइंग टू डेवलप इन एम्स जम्मू ऑल्सो। सर, जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय हैं। हमने देखा सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, कई सारे इंसिडेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं। मूवमेंट के दौरान कई बार एक्सीडेंट्स हुए या फिर टेररिस्ट के साथ डेली कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसी फैसिलिटी स्पेशली डेडिकेटेड टू सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्स बनाने की सोच रहा है? नॉट ओनली द सिक्योरिटी फोर्सेस बट ऑल दोज पीपल जो इस टाइप की इमरजेंसी हैं, कि एक्सीडेंट्स हैं, जो भी हमारे पास आएंगे दे विल बी गिवन अ टॉप प्रायोरिटी। हमने अभी टू बिगिन विद जो फर्स्ट फेज में है 40 बेड्स हमने जो है ट्रॉमा बेड्स, इमरजेंसी बेड्स रखे हुए हैं डेडिकेटेड एक्चुअली जो इस पर्पज़ के लिए। इसलिए हमने हेलीपैड की फैसिलिटी दी है कि जैसे, क्योंकि मैं दिल्ली में था तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट्स वगैरह होते थे जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज का, तो वो दिल्ली में शिफ्ट करते थे। आई यूज टू कोऑर्डिनेट विद देम एक्चुअली, और वो वहाँ एयर लिफ्ट करते थे। तो बाकी आई यूज टू टेक केयर इन एम्स दिल्ली एक्चुअली। एंड एम्स जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसमें आपने देखा ही कि यहाँ पर रोड साइड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बुलेट इंजरीज हैं, ब्लास्ट इंजरीज हैं, माइन इंजरीज हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए तो वी वांट टू डेवलप ए सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ट्रामा साइंसेस। इसलिए हमारा एक MOU जो है हमने एक मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है और हमने सेलेक्ट किया है वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन इजराइल, दैट इज ए शिबा मेडिकल सेंटर, दैट इज वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड एक्चुअली। उसके साथ थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ जाएं ट्रेनिंग के लिए, उनके डॉक्टर भी जो है हमारे पास जाएं। खाली डॉक्टर्स नहीं, नर्सिस, पैरामेडिक्स, ये एक्सचेंज प्रोग्राम होगा कि हमारे लोग वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएं, ट्रेनिंग करके आएँ। जैसे नर्सिस का मैंने 6 महीने ट्रेनिंग दिल्ली में कराई है एक्चुअली। तो सिमिलरली और जो हमारे इंटरनेशनल MOUs हैं उसमें मेन ये है कि हमारी फैकल्टी को ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजेंगे और वो फैकल्टी जो है हमारे पास आएंगे और हमारे जो है उनके डॉक्टर जो हैं हमारे डॉक्टरों को भी ट्रेन करेंगे, नर्सिस को भी, सबको एक्चुअली। तो ये मिल के काम करेंगे। डॉक्टर साहब आपने एक अच्छा MOU साइन किया है एम्स के साथ, IIT से, IIM से। क्या जम्मू के छात्रों को जो पढ़ रहे हैं इस समय, क्या उनके लिए कोई कैटेगरी, कोई कोटा कुछ अपने इंस्टीट्यूट के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि जम्मू के बच्चों को भी कोई सौगात मिलेगी आपकी तरफ से? हाँ, नहीं, नॉट स्पेसिफिक फॉर जम्मू बट हमारे वी आर फॉलोइंग द सेम गाइडलाइंस फॉर द रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन रोस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वी आर इम्प्लीमेंटिंग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो एक दूसरे हों, वो पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर। बट लोकल को कम्पीट करना पड़ेगा क्योंकि एम्स में जो भी आएगा, डॉक्टर आएगा, नर्सिस आएंगी या जो भी स्टाफ आएगा उनको नेशनल लेवल में कम्पीट करना पड़ेगा और उसके बाद जो रिजर्वेशन रोस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वही फॉलो करेंगे।